फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर स्टडी हब। आज के वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंट महापुरुष और उनके समाधि स्थल। इनको याद करने की एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसको एक बार वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन फ्रेंड्स ज़रूर देखने को मिलता है, जो कि बहुत कन्फ्यूज़न भी रहता है जिसको लेकर के। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और आप सबके कमेंट फीडबैक के लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। इसी तरह से साथ बने रहिए, मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं शानू राणा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है महापुरुष और उनके समाधि स्थल। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? महाप्रयाग घाट। अब इसको फ्रेंड्स याद किस तरह से रखना है? महाप्रयाग में महा शब्द जो जुड़ा हुआ है, महाकुंभ का मेला जो लगता है कहाँ पर लगता है? ये इलाहाबाद में लगता है, और इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। और इलाहाबाद का जो मेला लगता है वहाँ पर बहुत सारा प्रसाद बंटता है, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी के नाम के आगे क्या लगा है? प्रसाद लगा है। तो इस तरह से लिंक बना के याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी, जो कि हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। क्या कहते हैं? शक्ति स्थल कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको किस तरह से याद रखना है? एक साउथ की मूवी फ्रेंड्स आप सबने देखी होगी, हो सकता है, इंदिरा द टाइगर। तो इंदिरा द टाइगर में जो इंदिरा द टाइगर जो होती हैं वो पुलिस ऑफिसर होती हैं, एक लेडीज़ पुलिस ऑफिसर, जो कि बहुत ही शक्तिशाली होती हैं और दुश्मनों का बहुत डट के सामना करती हैं। तो उनमें क्या होती? बहुत शक्ति होती है इंदिरा द टाइगर में। तो इंदिरा में क्या होती है? बहुत शक्ति। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला है राजीव गांधी। राजीव गांधी, जो कि हमारे भारत के छठे प्रधानमंत्री थे, और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? वीर भूमि। क्या कहते हैं? वीर भूमि। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे राजीव शब्द जो जुड़ा हुआ है, राजीव का क्या मतलब होता है? कमल होता है। अब फ्रेंड्स, फूल उनको समर्पित किए जाते हैं जो बहुत ही वीर लोग होते हैं, उनको श्रद्धांजलि में समर्पित किए जाते हैं। तो राजीव जी क्या थे? बहुत ही वीर थे, और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? वीर भूमि। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद ये बने थे, और इनके समाधि स्थल को कहते हैं विजय घाट। क्या कहते हैं? विजय घाट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहादुर और शास्त्री जुड़ा हुआ है, यानी कि जिसको शस्त्र चलाने का अच्छा ज्ञान होता है बहुत ज़्यादा, उसको क्या कहते हैं? बहादुर कहते हैं। और बहादुर लोग जिनको शस्त्र चलाने का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, उनकी हमेशा विजय होती है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट। अगला देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और इनके समाधि स्थल को कहते हैं शांतिवन। क्या कहते हैं? शांतिवन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जवाहर शब्द जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हम लोग हीरे जवाहरात से रिलेट कर सकते हैं, जवाहरात से। और हीरे जवाहरात को सुरक्षित रखने की सबसे अच्छी जगह जो कहाँ होती है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति हो। क्या हो? बहुत शांति हो। वहाँ पर आपके हीरे और जवाहरात वो अच्छी तरह से सुरक्षित होते हैं, जहाँ पर बहुत शांति होती। तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शांति वन। अगला देखते हैं मोरारजी देसाई, जो कि हमारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे, और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? अभय घाट। क्या कहते हैं? अभय घाट। अब फ्रेंड्स, इसको दो तरह से याद रखा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभय जो शब्द है, अभय का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही निडर हो, जो दबंग टाइप के लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अभय कहते हैं। जिनको किसी भी बात का भय ना हो। अब जो लोग बहुत निडर टाइप के लोग होते हैं, उनसे हम लोग बहुत ही उनकी इज्जत करते हैं और उनसे जी लगा करके बात करते हैं। अब इसको दूसरी तरह से ऐसे याद रख सकते हैं, अभय वो लोग होते हैं, यानी कि निडर वो लोग होते हैं जिनके नाम के आगे साईं लगा हुआ है, यानी कि भगवान का नाम लगा है। वो लोग क्या होते हैं? बहुत ही निडर होते हैं। अब मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? अभय घाट। तो आसानी से याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? नारायण घाट। और गुलजारी लाल नंदा जी ने हमारे भारत के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य किया था, और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? नारायण घाट। अब फ्रेंड्स, इसको किस तरह से याद रखना है? यहाँ पर फ्रेंड्स, जो नारायण शब्द है, हम लोग नारद जी से रिलेट कर सकते हैं। नारद जी हर जितने भी भगवान होते थे सबके पास जाते थे, और एक दूसरे की सूचनाएं एक दूसरे को आपस में वो देते रहते थे, यानी कि एक
चैनल के तौर पर ये काम करते थे, एक रिपोर्टर के तौर पर नारायण जी। और ये जितने भी देवी देवता हुआ करते थे उस टाइम पर, ये सबके लाल हुआ करते थे, यानी कि जो सबके लाल होते हैं वो सबके प्रिय होते हैं, मतलब सबके प्रिय थे नारायण जी। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे जगजीवन राम, जो कि हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया था, जगजीवन राम जी ने। और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समता स्थल। क्या कहते हैं? समता स्थल। अब इसको किस तरह से याद रखना है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जीवन और राम जुड़ा हुआ है, जो जिसका जीवन राम की भक्ति में डूबा रहता है उसका जीवन कैसा हो जाता है? बड़ा ही सरल और समतापूर्ण से भर जाता है। तो जगजीवन राम जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? समता स्थल। अगला देखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी, जो कि संविधान निर्माता हैं हमारे भारत के। और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? चैत्रा भूमि। क्या कहते हैं? चैत्रा भूमि। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर भूमि शब्द जो जुड़ा हुआ है और ये चैत्र जो जुड़ा हुआ है, चैत्रा, हम लोग इसको क्षेत्र पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? क्षेत्र। यानी कि अंबेडकर जी, जो कि हमारे भारत के संविधान निर्माता हैं, इनका भूमि के हर क्षेत्र पर इनका नाम फैला हुआ है, क्योंकि इन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा था। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला देखेंगे ज्ञानी जैल सिंह, जो कि हमारे भारत के 7वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? एकता स्थल। क्या कहते हैं? एकता स्थल। अब फ्रेंड्स, जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, जहाँ पर ज्ञानी लोगों का संगठन होता है, उनमें क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा एकता हो जाती है। तो ज्ञानी जैल सिंह के जो समाधि स्थल है उसको क्या कहेंगे? एकता स्थल। अगला देखेंगे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी, जिनको राष्ट्रपिता बापू के नाम से संबोधित किया जाता है, और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट। क्या कहते हैं? राजघाट। अब फ्रेंड्स, इसको किस तरह से याद रखना है? महात्मा गांधी जी जो थे, इन्होंने किसानों के लिए और दलित लोगों के लिए और महिलाओं के लिए, हर वर्ग के आदमी के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए थे। और देश में कई आंदोलन भी इन्होंने चलाए थे। तो इसलिए जो भारत के लोग थे, इनके दिलों पर ये राज करते हैं आज भी। और उस समय भी इन्होंने भारत के जितने भी लोग थे, सबके दिलों पर राज किया था। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट। अगला देखते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी, जो कि हमारे भारत के 5वें क्रम के प्रधानमंत्री थे। और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? किसान घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान घाट। अब फ्रेंड्स, जो किसान होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अन्नदाता होते हैं। और जो हमें अन्न देते हैं उनके हमें क्या करने चाहिए? चरण छूने चाहिए। तो चौधरी चरण सिंह जी के जो समाधि स्थल है उसको कहते हैं किसान घाट। अगला देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। इसको आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समाधि स्थल है उसके नाम में अटल ही लगा हुआ है, सदैव अटल। तो इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? सदैव अटल। जो सदैव अटल, तो इसको आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महापुरुष और उनके समाधि स्थल। और इस टॉपिक से आप लोगों को हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।